गुड मॉर्निंग। अब देखा जाए आपका फंक्शन का ये पार्ट 2 है। ठीक है, एक पार्ट हम फंक्शन का दे चुके हैं और ये पार्ट 2 है। चलिए फंक्शन सच डैट नेचुरल टू नेचुरल पूछा क्या है, इज द फंक्शन सच डैट नेचुरल टू नेचुरल ऑन टू का मतलब ये होता है कोडोमेन बराबर क्या रेंज, यही होता है ना। ऑन टू का मतलब क्या होता है, कोडोमेन बराबर रेंज होता है। अच्छा, इसमें जो एक गोला होगा उसमें भी नेचुरल नंबर होगा और दूसरा गोला होगा उसमें भी, और नेचुरल नंबर का शुरुआत जो होता है एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, धुआं छोड़ता हुआ चला जाता है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे एरो डायग्राम। अब बहुत बच्चे का कंफ्यूजन होता है कि सर हम एरो डायग्राम का यूज कब करेंगे, जब आपका टूटा हुआ हो। जैसे 1 के बाद सीधे 2 आ गया, 1 और 2 के बीच में ढेर सारा नंबर है वो नहीं लिया गया है, 1 के बाद कहाँ गया 2, और 2 के बाद जब भी आपके क्वेश्चन में नेचुरल टू नेचुरल हो या इंटीजर टू इंटीजर हो तो बेस्ट मेथड होता है कौन सा, एरो डायग्राम। अब एक काम करते हैं हम लोग, काम आप ये कीजिए, बना दीजिए और इधर भी एक गोला बना दीजिए, इसका नाम ए और इसका नाम बी। अब ध्यान से सुनिएगा, सब नेचुरल नंबर को लिखना संभव नहीं है, कुछ सिंपल हम लोग लेंगे। जैसे ले रहे हैं 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, और भी अपना आएगा चलता जाएगा। एक बात और बताइए, इधर आपको लेना है तो 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, 7 लीजिए, 8 लीजिए, 9 लीजिए, 10 लीजिए, 11 लीजिए, 12, थोड़ा और डॉट 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 अपना चलता जाएगा। अब एक काम कीजिए, फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, नेचुरल टू, और एफ एक्स बराबर क्या है, यानी इफ x बराबर 1, क्योंकि पहला नेचुरल नंबर तो 1 ही है। 1 तीर किसको मारेगा, उसके लिए आपको काम क्या करना होगा, 1 और 3 गुना 1 बराबर कितना 3। अब फिर देखिए x इक्वल टू 2, तो 2 किसको तीर मारेगा, 6 को मारेगा। अब ध्यान से आप गौर से देखिएगा, 1 तीर मारा 3 को और 2 तीर मारा 6 को। अच्छा आगे बताइए, 3 किसको मारेगा, 9 को, और इसमें जितना है सबको तीर चलाना है। अब गौर से देखिए, 1 और 2 को तीर मारने वाला कोई नहीं है, 4 और 5 को तीर मारने वाला कोई नहीं है। इसमें कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो सब है, लेकिन ये आपका रेंज क्या है, 3 है, 6 है और 9 है। तो इसीलिए आप यहां बता सकते हैं, हाँ कोडोमेन इसका क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और इसका रेंज क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इस तरह के। तो हम क्या लिखेंगे, रेंज, हाँ 12, 15, जो 15, 20, ये तो हम एक सिंपल दिखाए ना। 4 किसको तीर मारेगा, 12 को, 5 किसको मारेगा, 15 को, 6 किसको मारेगा, 18 को, 7 किसको मारेगा, 21 को। ये तो चलता जाएगा, हम तो कुछ सैंपल लेके आपको दिखाए। रेंज नहीं है बराबर किसके, रेंज नहीं है बराबर किसके, कोडोमेन के। सो एफ एक्स इज क्या, इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, इनटू फंक्शन। तो एक बात ये बताइए, एरो डायग्राम का कब यूज कीजिएगा, जब नेचुरल टू नेचुरल हो या इंटीजर टू, ठीक है, इस तरह में। अच्छा, यही अगर यहां पे नेचुरल नहीं रहता, आर टू आर रहता, तो हम ग्राफ मेथड भी यूज कर सकते थे। ठीक है चलिए इधर आ जाइए, इसमें देखिए तो
इसमें जो आपको दिया गया है ये गिवन क्या है पहले ये बताइए। गिवन है आपका फंक्शन आर टू आर। जब भी आपको आर टू आर दिया रहे तो हमेशा ग्राफ मेथड यूज करते हैं। अच्छा, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं है। क्या पूछा है वो? एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, आपसे पूछा है फॉफ। क्या पूछा है? फॉफ पूछा है। एफ ऑफ एफ पूछा है आपसे, फॉफ पूछा है। तो एक काम करते हैं, एफ एक्स कितना दिया हुआ है? एक बात आपको हम बताए थे कि जहां जहां अगर आपको फॉफ निकालना है तो कुछ मत कीजिए, जहां जहां एक्स है वहां वहां ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए। यही बताए थे ना, ब्रैकेट बना के छोड़ दिए और उस ब्रैकेट में आप एफ एक्स को भर लीजिए। उस ब्रैकेट में किसको भर लीजिए? अरे यहाँ फॉफ का मतलब क्या होता है? एफ और अंदर में एफ। चार ही तरह का चीज होगा आपको, या तो फॉफ होगा, या तो फॉग होगा, या तो गॉग होगा, या गॉग होगा। तो देखिए ना, फॉफ में एफ को भरेंगे, फॉग में जी को भरेंगे, गॉग में जी को भरेंगे। ठीक है, अब एक बात और बताइए, एफ एक्स क्या है आपके पास? अच्छा, एक काम करते हैं, देखिए इस एफ एक्स के जगह पे आप रख दीजिए का होल स्क्वायर माइनस 3। एफ एक्स के बदले बोलिए अब प्लस कितना? 2। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, a माइनस बी प्लस सी, मतलब ऐसा वाला फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का क्या? इसको तोड़ दीजिए इसके ऊपर, अगर आपको मन करता है तो। इसको क्या कीजिएगा, आप 3 से गुना कीजिएगा, फिर जो होगा गुना भाग कर लीजिएगा। नहीं तो ऐसे भी ये खूबसूरत लग रहा है, अगर आपको ऐसे रखना है तो ऐसे रखिए, नहीं तो एक काम और कर सकते हैं आप, इसको सुंदर बनाने का उपाय बहुत सारा है। आप क्या लिखे हैं? फॉफ ना। अब एक काम कीजिए, आप ये दोनों में कुछ कॉमन आएगा, बोलिए क्या कॉमन आएगा? कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये तो कॉमन चला गया तो माइनस 3 अब प्लस 2, ये दोनों गुना हो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अब प्लस में 2। ये भी सही है आपका, यहाँ भी सही है, ये भी आपका आंसर सही हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है ये सब। आगे बढ़िए, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। चलिए, एक सेट आपको ए दिया हुआ है, इसमें कौन कौन बैठा हुआ है? एक्स बैठा हुआ है, वाई बैठा हुआ है और जेड बैठा हुआ है। बी एगो सेट है, यू भी डब्लू। तो एक काम करते हैं हम लोग इसका बनाते हैं क्या? एरो डायग्राम। कैसे बनेगा? ये आगरा और ये बॉम्बे, और ये आपका हो गया एफ। इसमें कौन है? एक्स है, वाई है, जेड है। इसमें कौन है? अब आपको पता ही नहीं है कि कौन किसको तीर मारा। ध्यान से देखिए, आगे क्या बोला है? फंक्शन सच डैट ए टू बी, फंक्शन सच डैट एफ एक्स बराबर यू है, एफ वाई बराबर और एफ जेड बराबर। आप खुद बताइए, एक्स किसको तीर मारा? यू को। वाई और जेड, यहीं से पता चल रहा है ना, एक्स यू को मारा, वाई भी को मारा और जेड डब्लू को मारा। इसको देख के आप बताइए कि सर इसको एक तीर लगा, एक तीर लगा, सबको एक तीर लगा। अगर एक तीर लगता है तो 1-1 होता है, और सबको तीर लगता है, इसका मतलब एफ एक्स इज 1-1 प्लस
ऑन टू फंक्शन है। 1 1 ऑन टू खोजे तो इसमें नहीं है। अब 1 1 ऑन टू को ही 1 1 ऑन टू को ही क्या बोलते हैं? इट मीन्स fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। अच्छा एक बात और बताइए, 1 1 का एक और नाम है। 1 1 का जो नाम है वो है इंजेक्टिव, और ऑन टू का भी एक नाम है सब्जेक्टिव। कोई दिक्कत? चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये कौन सा है? एरो डायग्राम। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी आपको सेट इस तरह के फॉर्म में दिया रहे, सेट के फॉर्म में दिया रहे, ठीक है, नेचुरल टू नेचुरल इस तरह का दिया रहे, तो हमेशा आप यूज कीजिएगा एरो डायग्राम। अब वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाइएगा इसको थोड़ा ना कोई देखने आता है। चलिए इसमें बताइए, इसमें क्या बोला है? इफ फंक्शन आर टू आर डिफाइंड बाय fx इक्वल टू +1 देन द वैल्यू ऑफ। अरे भैया अगर हमसे ये पूछता, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमसे ये पूछता कि आप हमको बता दीजिए, क्या चीज बता दीजिए, f ऑफ 17, तो हम कुछ नहीं करते, यहाँ पे x के जगह पे क्या रख देते? 17, और आंसर मिल जाता। लेकिन हमसे ये पूछा क्या है? तो भैया इन्वर्स आपको पता होगा तब ना आप निकालिएगा। नहीं समझे बात को? इन्वर्स तो आपको निकालना होगा। अच्छा एक बात और बताइए, आर टू आर बोला है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। गिवन f such that r to r और fx इक्वल टू यही दिया हुआ है। अब एक बात हमको ये बताइए आप कि x² + 1 का ग्राफ कैसा होता है? x² + 1 का ग्राफ कैसा होता है? पहले तो आप x² का ग्राफ बताइए। तो x² का ग्राफ ऐसा होता है, और ये जो पॉइंट होता है ये 0 0 होता है। आपको कुछ नहीं करना है, +1 है तो इसको उठा के यहाँ पे रख देना है, 1 यूनिट ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने का मतलब है y बदलेगा, x नहीं बदलेगा। ऊपर उठाइएगा या नीचे तो y बदलता है, राइट और लेफ्ट से x बदलता है। तो 1 यूनिट ऊपर उठाइएगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऊपर उठ जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। और कोई भी देख के आप बता देगा कि ये जो फंक्शन है x² + 1 ये बाइजेक्टिव नहीं है। क्या बाइजेक्टिव है ये? अरे भैया हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कीजिए ना, क्या हो जाएगा? कितने पॉइंट पे काट दिया? 2 पॉइंट पे काट दिया। तो भैया 2 पॉइंट पे काट दिया तो ये 1 1 जब 1 1 नहीं है तो इसका इन्वर्स संभव होगा। अच्छा दूसरी बात, अगर इसका आप रेंज निकालना चाहिएगा तो इसका रेंज होगा 1 से लेके, अरे रेंज के लिए y देखा जाता है, तो 1 से लेके, और यहाँ कोडोमेन कितना है? r दिया हुआ है। r का मतलब होता है -∞ से। क्या दोनों बराबर दिखा आपको? ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, तो इसका इन्वर्स संभव है। तो हम लिखेंगे क्या? क्वेश्चन क्या हो गया ये? बोलिए। हाँ बेचारा क्वेश्चन ही गलत हो गया। नहीं ये तरीका ही इसका गलत है। क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं पूछ सकता है। अब देखिए दिक्कत ये है, आपसे पूछा क्या है? f इन्वर्स 17। तो भैया इसका इन्वर्स संभव ही नहीं है तो आप पूछ कैसे रहे हैं? इसका इन्वर्स संभव था, अगर नहीं था कब संभव था? अगर इसमें इसको कुछ करता तो यहाँ पे ये ऐसा कर देता, देखिए इसका इन्वर्स तुरंत बन जाता। f सच दैट लिख देता 0 से लेके इंफिनिटी और 1 से लेके इंफिनिटी। क्वेश्चन अगर ऐसा बना देता
तो इसका इन्वर्स संभव है। नहीं समझे बात को? तब इसका इन्वर्स संभव है। कैसे सर? अब मान के चलिए आपका ग्राफ अभी ऐसा बना था, लेकिन ये बोला नहीं ग्राफ को यहां से शुरू करना है, इधर वाले ग्राफ को मिटा देना है, ये ग्राफ हो जाएगा। अब ये तो आपका 1 1 भी है, 1 2, इसका इन्वर्स संभव है। नहीं समझे बात को? तो इसीलिए क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है, तो इसके बारे में चर्चा ही हम लोग नहीं करेंगे, किताब में दे दिया रहता है, क्या कीजिएगा। चलिए, बड़ा कितना अच्छा अच्छा ऑप्शन भी दिया हुआ है, बच्चा पगलाते रहेगा। क्या गजब ऑप्शन दिया है ना। एगो ग्राफ बना लीजिएगा। यहाँ पे ये ग्राफ है आपका fx इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 और आ जाइए, देखिए तो इसको बोलते हैं हम लोग पीस वाइज डिफाइन। ये क्या है? टुकड़ा में डिफाइन किया गया है। अब सुनिए बात को, fx का 3 हाथ है। कितना हाथ? 3 हाथ। जब x का मान 3 से बड़ा होगा तो ऊपर वाला काम करेगा, जब x का मान 1 और तो बीच वाला काम करेगा, जब x का मान 1 से छोटा होगा तो ये काम करेगा। अब सुनिए, आप हमको इतना बताइएगा, हम जब x इक्वल टू 0 को इसमें फेंकेंगे तो तीनों हाथ में से कौन सा हाथ काम करेगा? x इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा? अरे भैया 1 से छोटा, तो ये काम करेगा। अगर हम x इक्वल टू 2 देंगे तो बीच वाला काम करेगा, अगर x इक्वल टू 5 देंगे तो ऊपर वाला काम करेगा। तो fx का 3 हाथ है। नहीं समझे बात को? जैसे आप लोग का पढ़ते पढ़ते गप भी कर लेते हैं, इधर उधर देख भी लेते हैं, तो वही बात है। देखिए यहाँ पे गिवन क्या है? r2 r। अच्छा, fx बराबर, और ये तो ऑब्जेक्टिव है, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं 2x, कॉमा काम करेगा जब x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा। और बोलिए x स्क्वायर काम करेगा जब, अच्छा, अब की बार बोलिएगा। चलिए, ये मशीन हो गया। अब आपको निकालना क्या क्या है, पहले ये सोचिए, आपको निकालना क्या क्या है? f ऑफ -1 प्लस, और बोलिए। अच्छा, एक बात और बताइए कि f ऑफ -1, तो -1 को कहाँ रखिएगा? खोजिए, नीचे वाले में। तो क्या हो जाएगा? 3 और -1 प्लस 2 को कहाँ रखिएगा? बीच वाले में। अच्छा, 4 को कहाँ रखिएगा? तो -3, 8 4 12। ऑप्शन बताइए। चलिए इधर आ जाइए, देखिए क्या दिया हुआ है। R2R be defined by fx equal to, क्वेश्चन सब यही कहा जाता है, बिहार बोर्ड क्वेश्चन सही नहीं लिखता है। और यह जान लीजिए R2R में 10x कभी भी इन्वर्स शो नहीं करता है। 10x का जब आप ग्राफ बनाइएगा ना, तो ये सिर्फ -π/2 से π/2, इसका इन्वर्स आप पढ़े थे ना, -π/2, तो R नहीं होगा। क्वेश्चन को सुधार लीजिए, कितना क्वेश्चन को गलत कीजिएगा। इसीलिए कैलकुलस, बोलिए क्या देते हैं? ओपन दिया है। अच्छा, ये तो सही, नॉट एग्जिस्ट दिया हुआ है, काम है खत्म, तो फिर हम लोग चिंता काहे कर रहे हैं?
ना। तो एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा देखिए 10x का इन्वर्स संभव है -π/2 से, हाँ उसी में आप पढ़े हैं पहले इन्वर्स में। अब देखिए क्या लिखेगा, सिंस एफ एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन किसमें, इसमें R2R में। सो इनवर्स ऑफ एफ एक्स नॉट पॉसिबल। तो भैया वैल्यू कहाँ से ला के दें, नहीं समझे बात को? जब इन्वर्स ही संभव नहीं है तो ला के कहाँ से? हो सकता है आपके बुक में बी नंबर दिया हो ऑप्शन, काट कूट दीजिएगा इसको, ठीक है? सही आंसर यही है। बता क्या समझ में? हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता एफ सच डेट -π/2 से π/2, यहाँ पे आर रहता और क्वेश्चन दिया रहता एफ एक्स इक्वल टू 10x, तो हम काम क्या करते, इसको y मानते और फिर क्या करते, x को y से और y को सॉल्व करते, फिर y का वैल्यू निकालते, तो y बराबर क्या आता, और y को किससे रिप्लेस करते, इस तरह आपको इन्वर्स मिल जाता। और फिर अगर आप x के जगह पे 1 रखते, क्या रखते x के जगह पे, तो f इन्वर्स 1 बराबर होता 10 इन्वर्स 1 और 1 मिलता है π/4 में, ये आंसर होता। ठीक है, तो हो सकता है π/4 यहाँ दिया हुआ है तो ये वैसा लिख दे, लेकिन ये सही आंसर है। बाद बाकी और कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, ये होगा नॉट एग्जिस्ट, इसके लिए नॉट एग्जिस्ट होगा। कहानी आप क्लियर समझ गए? आगे बढ़िए। A to B यही दिया हुआ है ना? अच्छा पहले देखिए, सबसे पहले ये बात है गिवन क्या है, गिवन बोलिएगा NA O दे दिया है 5 है, NB कितना है? अब सुनिए ध्यान से, तीर खाने वाला ज्यादा है, तीर खाने वाला और तीर चलाने वाला, क्लियर है बात? पूछा क्या है आपसे, नंबर ऑफ 1 ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। मान लेते हैं ये है बबलू डब्लू, और बोलिए बबलू डब्लू और कुछ घनश्याम, और इधर है आपका 1 2 3 4। इसको कितना तीर चलाना है? चला दिया। इसको एक, इसको अब बोलिए, चला दिया। इसके पास कितना तीर था? एक ही तीर था ना, इसके पास चला दिया तीर। जब तीर चला दिया तो ये क्या हो गया, एगो, इसको कौन तीर मारेगा? ऑन टू होने के लिए क्या बताए थे, सबको तीर लगना चाहिए, नहीं समझे? इसका मतलब ये है कि अगर तीर खाने वाला का संख्या ज्यादा है, तीर खाने वाले का संख्या, तो हमेशा नंबर ऑफ ऑन टू जो होता है वो नहीं समझ में आया कुछ सर, हम उसके लिए उपाय पहले पेज पे रखे हैं। देखिए देखिए, तीर खाने वाला ऑन टू क्या है, हमें कारण वही दिखाए ना, एगो बचिए जाएगा। मान ले 3 गो तीर चलाने वाला है और इधर 4 गो है, और सबके हाथ में कितना तीर है, तो 3 तीर मारेगा, तैयो तो एगो बच जाएगा, एगो बच गया तो हमेशा ऑन टू कितना होगा। अच्छा 1 के लिए क्या होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 4 में से 3 अगुना 3, ये 1 के लिए याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, वो 1 और 1 क्या पूछा है आपसे, 1 भी पूछा है और 1 2 भी पूछा, ऑन टू। अभी बताइए क्या होगा, 1 2 0 है, तो ऑन टू जब 0 हो गया तो 1 ऑन टू कै गो मिलेगा, 0 0 मिलेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आप हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू कितना, 0, कब, जब
जब एन बी बड़ा हो तो हमेशा ऑन टू क्या होता है? अच्छा, नंबर ऑफ 1 1 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑन 1 6 में से 5 का सिलेक्शन, 6 में से, अब यहां से 5 को तीर, 5 आदमी के पास तीर है, वो 6 में से पहले टारगेट करेगा, इसको मारना है, फिर 5 का फैक्टोरियल। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? 1 1 भी होना चाहिए, और भैया 1 1 तो इतना होगा, ऑन टू कैगो होगा, तो 1 1 ऑन टू कैगो होगा? 0। तो ऑप्शन सी। क्या चीज? मैपिंग का मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ मैपिंग, फंक्शन। मैपिंग का दूसरा नाम क्या है? फंक्शन। यही मैपिंग हुआ, मैपिंग को फंक्शन बोलते हैं। अच्छा देखिए क्या है सरजेक्टिव का मतलब क्या होता है? सरजेक्शन है, सरजेक्टिव होगा, क्या है यहाँ? सरजेक्टिव। सरजेक्टिव का मतलब क्या होता है? सरजेक्टिव का दूसरा नाम। अब देखिए इसमें क्या है? बी कै गो है? तीर खाने वाला कै गो है? कम है, और तीर चलाने वाला ज्यादा है, तो क्या करना होगा? 0 कब होता है? जब तीर खाने वाला ज्यादा हो ना। ऑन टू पूछा है ना? चलिए देखिए तो ऑन टू कै गो है? यहाँ देखिए तीर चलाने वाला ज्यादा हो और तीर क्या बोला गया है? ग्रुपिंग। क्या बोला गया है? ग्रुपिंग आपको बनाना है। इस क्वेश्चन को होल्ड कर देते हैं हम, बहुत टाइम ले लेगा, इस क्वेश्चन को होल्ड कर देते हैं, ठीक है? चलिए इधर देखें 3 एलिमेंट है और सेट बी में, अब तीर खाने वाला कै गो है? 4 गो। तीर चलाने वाला 3 गो। पढ़िए आगे। इंजेक्शन, इंजेक्टिव होगा, इंजेक्टिव का मतलब 1 1 होता है। क्या होता है? 1 1। दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम, अब बोले क्या होगा? 4 से 3 हाँ बोले 4C और 3 का नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। चार में से 3 का चुनाव, 4 में से अगुना 3 का, 4C3 कितना होता है? पक्का ना? 3 का फैक्टोरियल 6 चौक, बोलिए क्या होगा? सी नंबर। कोई दिक्कत? चलिए इसमें बताइए, आप बताइए fx इक्वल टू कितना है? क्या बोले हैं? रिप्लेस x को y से, y को हो गया। चलिए इधर आइए, बोलिए क्या दिया हुआ है? आप एक चीज देखिए, R2R दिया हुआ है ना। एक बात याद रखिए, फंक्शन क्या है आपका? इसका जो ग्राफ बनता है वो एक्स स्क्वायर के जैसा बनता है। किसके जैसा बनता है? तो fx इक्वल टू एक्स पे पावर 4। आप सबसे पहले बताइए कि इसका रेंज क्या होगा? 0 से, ये पॉइंट देखिए ना क्या है? रेंज के लिए y देखा जाता है, तो 0 से कहाँ है? ऊपर ना। अच्छा इसका कोडोमेन कितना है? कोडोमेन बोलिए कितना है? -∞ से कितने लोग को लगता है कि बराबर है? बराबर तो नहीं है, ऑन टू नहीं होगा।
और जैसे ही लाइन खींचिएगा 1 1 भी नहीं होगा। तो ये कैसा फंक्शन है बोलिए? मेनी वन हो जाएगा और इनटू मेनी 1 है इनटू और बोलिए इनटू इनटू। मेनी 1 इनटू खोजिए उसमें कहाँ बी क्या लिखा हुआ है? f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए इसमें देखिए 3x। 3x का जो ग्राफ होता है वो ऑरिजिन से पास करता है। कहाँ से पास करता है? ऑरिजिन से। ऐसा होगा ऐसा। अब आप खुद बताइए इसका रेंज बताइए क्या हो जाएगा? -∞ से, इसी को r बोलते हैं। नहीं समझे? यस सर स्ट्रेट लाइन का जो रेंज होता है वो देखिए ना, यहाँ सबसे नीचे -∞ और सबसे ऊपर। तो -∞ से +∞ का मतलब r होता है। रेंज इसका r हुआ और कोडोमेन भी कितना है? r है। इसका मतलब ये ऑन टू तो होगा। क्या होगा? ऑन टू होगा। और हॉरिजेंटल लाइन को अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो ये 1 1 भी होगा। क्या होगा? आप बताइए 1 1 भी है और खोजिए कौन सा है? 1 1 भी है और 1 1 और ऑन टू को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए आगे बढ़िए। इसमें बताइए, ये क्वेश्चन आएगा एकदम 2 नंबर में, ध्यान से देख लीजिएगा। हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है? 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। गिवन बोलिए क्या है? सबसे पहले हम क्या बताए थे? रिप्लेस लिखना सीख लीजिए और 2 नंबर में चमकेगा। यही क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है? सब ठीक? कोई दिक्कत? अब आगे आइए, आप पीछे जाइए, एगो पीछे जाइए। चलिए y बराबर अब बोलिए, फिर रिप्लेस कीजिए। y को x से और x को y। तरीका देख लीजिए लिखने का, ठीक है? इस y को x और y प्लस 4। अब इसके बाद y का वैल्यू आपको निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? y का वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एगो चोर यहाँ पे, एगो चोर यहाँ पे, और इसको इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए। आप बताइए y बराबर क्या चमका? याद रहेगा? यस सर। तो y बराबर हो गया आपका, फिर हम क्या बोले थे? y को किससे रिप्लेस करना है? तो बताइए f इनवर्स x क्या हो जाएगा? खत्म। चलिए इधर आ जाइए, बोलिए। सबसे पहले बताइए ऑन टू के बारे में आप क्या जानते हैं? रेंज बराबर कोडोमेन। तो रेंज क्या है यहाँ पे? रेंज का मतलब एफ ए होता है। रेंज का मतलब एफ ए। तो आप बताइए एफ ए क्या होना चाहिए था? बराबर होना चाहिए किसके? इधर वाले को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पूछा क्या है? इनटू। अरे ये हो जाएगा तो ये ऑन टू होगा। अगर ये हो जाएगा तो ऑन टू होगा। पूछा क्या है? ये इनटू। तो इनटू के लिए क्या होता है? ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब क्या? एफ ए जो होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए। किसका? मतलब रेंज जो होगा वो, देखिए 2 केस होता है। रेंज या तो सबसेट होगा किसका? कोडोमेन का। ये होता है। लेकिन स्पेशल केस में क्या होता है कि रेंज बराबर हो जाता है किसके? तो हम बोलते हैं ऑन टू। नहीं तो हमेशा रेंज सबसेट होता है। और अरे इसमें बी में जितना एलिमेंट होता है
उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। और जिसको जिसको तीर लगा उसको रेंज। उसको रेंज। तो अभी किसको तीर लगा है? 2 और 3 को। हो सकता है सबको तीर लग जाए, यस सर। तो बराबर हो जाएगा। जब सबको तीर लगेगा तो क्या बोलेंगे? रेंज बराबर कोडोमेन। और उसका नाम क्या है? ऑनटू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव। ऑनटू नहीं होगा तो इनटू होगा, इसीलिए ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे इनटू ना होके ऑनटू होता, ऑप्शन बी। क्या बोला है? रेंज फाइंड करना है। कैसे फाइंड कीजिएगा बताइए, बोलिए बोलिए। एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स माइनस 1 3 माइनस, जब इसको गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा? गुना कीजिए 3x और बोलिए माइनस 3 प्लस एक्स प्लस एक्स। थोड़ा और सजाइए इसको, बोलिए माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब सुनिए, आपको काम ये करना है, अंदर वाले को बाहर निकालिए। कौन अंदर वाले को? ये क्वाड्रेटिक को बाहर निकाल लिए, उसको कुछ मान लीजिए, एच एक्स मान लेते हैं। बाहर निकालिए, निकाल लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए। प्लस 4 बराबर 0 कीजिए, तो x बराबर क्या मिला? माइनस 2 प्लस 2 मिलेगा। x बराबर क्या मिलेगा? इसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? अब क्रिटिकल पॉइंट को ले जाके इसमें पटक दीजिए, पटकिए, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पे -3, कितना बचा? 1। अब बताइए कौन सा आंसर होगा? बोलिए। एक क्या मिला आपको? 1 मिला? नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? यस सर। 1 मिला। एगो क्रिटिकल पॉइंट आपको x बराबर क्या मिला? 2 मिला है ना। x बराबर 2 पे f2 कितना है? 1। अभी रुक जाइए, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x बराबर 2 पे क्या मिला? मतलब 2 जब तीर चलाएगा तो किसको लगेगा? रेंज का मतलब होता है कितना मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब सुनिए सुनिए, ये फंक्शन जिंदा रहेगा जब रूट के अंदर में पॉजिटिव हो। अगर रूट के अंदर में निगेटिव हो गया ना तो ये मर जाएगा। तो रूट के अंदर में अभी देखिए, ध्यान से देखिए क्या निकाले हैं, 1 निकाल चुके हैं। इतना तो तय है। अब आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पढ़िए। x माइनस 1 और बोलिए 3 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, कारण अगर निगेटिव हो जाएगा तो वो मर जाएगा। अब एक काम कीजिए, यहाँ से माइनस को कॉमन लीजिए। जैसे माइनस को कॉमन लीजिएगा यहाँ माइनस आ जाएगा। माइनस जैसे उधर जाएगा साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। चेंज हो गया। अब सुनिए, नंबर लाइन पे 1 को रखिए और उछलना कूदना शुरू कीजिए। माइनस प्लस माइनस कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके, ये जो फंक्शन है वो 1 से लेके 3 तक में ही जिंदा रहेगा। आप 3 से ज्यादा रखिएगा, जैसे 5 रखिएगा तो 5 में से 1 गया और 3 में से 5 गया, ये मर जाएगा बेचारा, रूट के अंदर निगेटिव। तो आप बताइए कहाँ से कहाँ तक इसका डोमेन निकला है? 1 से 3 तक। अब एक काम कीजिए, ये तो निकाल ही चुके हैं ना, क्या निकाल चुके हैं? x बराबर 2। अब क्या निकालिएगा? 3 और चलिए अब निकालिए f2 कितना आया है जी? 1 ना। f1 निकालिए। ये क्यों सर f1 क्यों? क्योंकि इसका डोमेन निकला है 1 से लेके कहाँ तक? 3 तक। तो f1 निकालिए, कितना आया? f1 इसमें रखिए, कितना मिलेगा? 0। f3 रखिए, मिल गया। सबसे छोटा कौन है? 0। यानी 0 से लेके जितना वैल्यू निकला ना
उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा को लिया जाता है। तो सबसे छोटा 0 है और सबसे बड़ा, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक निकला? 0 से 1। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाले। देखिए, रेंज निकालने के लिए आपको सबसे पहला काम करना होता है, डोमेन निकालना होता है। डोमेन निकालिएगा ना तो आपको x का वैल्यू मिलेगा कुछ कुछ। जैसे यहाँ क्या मिला, x का वैल्यू 1 मिला, और तो आप इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकाल लीजिए। फिर एक बार आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 कीजिएगा तो यहाँ से CP निकलेगा, यहाँ से भी x का वैल्यू मिलेगा। इस x के वैल्यू पे फिर y निकाल लीजिए, इसमें सबसे बड़ा जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे छोटा जो होगा मिनिमम हो जाएगा, काम खत्म। चलिए, वैसे ऐसा पूछेगा नहीं आपसे। आगे देखिए, वैसे 2009 का क्वेश्चन है ना, ये पोर्शन आपका कहाँ पढ़ना है, ये अब नहीं है आपके सिलेबस में, तो ऐसे बता रहे हैं। 2009 में 11 का पूछता। पूछता नहीं था, 11 12 दोनों मिला के पूछता था। अब ना आपको आसान कर दिया है, ये 11 का पोर्शन है। अच्छा, ये फिर 12 का। चलिए बोलिए, यहाँ पे क्या है, एफ सच दैट क्या है, 2x + 3। कैसे निकालिएगा बोलिए? क्या बोले, एफ एक्स को, फिर क्या बोले? चलिए आगे बोलिए। निकल गया? देखिए तो कौन सा होगा, बी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, इसमें बताइए। क्या कीजिएगा, समझने की कोशिश मत कीजिएगा इस सब क्वेश्चन को, नहीं समझे बात को। यही दिया हुआ है ना, नामों ने सुना होगा बच्चा लोग, इसका नाम है फंक्शनल इक्वेशन। क्या है? कहेगा सर रहने दीजिए, अब फंक्शनल इक्वेशन। देखो इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको ऐसा अगर दिया हुआ है, ये इक्वेशन है, इससे आपको एफ एक्स का वैल्यू निकालना होता है। अब गौर से देख लीजिए, किसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकालिएगा? सर आता था तो कोई बातें नहीं, ध्यान से सुनिए। इसको देखिए और इसको देखिए, और किसी को मत देखिए, देखिए गौर से क्या क्या है, x और 1 - फिर से देखिए क्या है। और उसमें 1 आप एगो काम कीजिए, यहाँ लिखिए रिप्लेस x को किससे, 1 - x। कोई दिक्कत? अब दुनिया में जहां जहां x है वहां पे क्या रखिएगा, रखिए। चलिए बोलिए, 1 - बोलिए बोलिए। 1 - 1 - x। ऐसे रखिएगा ना, 1 माइनस एक्स के यहाँ पे क्या बोले हैं, 1 - 1 1। खत्म। यहाँ बोलिए, कोई दिक्कत? आ गए यहाँ तक? आपको निकालना क्या है, एफ एक्स ना। तो आपको क्या दिखना नहीं चाहिए, ये एफ 1 माइनस एक्स दिखना। इसको भी आप 2 से गुना कर दीजिए। जब इसको आप 2 से गुना कीजिएगा क्या होगा, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1। 2 से गुना कीजिए तो इसको क्या हो जाएगा, 2। 2 f 1 - x। और बोलिए, 4 f x। और बोलिए। 2 × 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 2। अब इसको गुना कौन करेगा, 2 दूनी 4 नहीं होता है क्या? अब एक काम कीजिए, दोनों को क्या कीजिए आप, नहीं समझे, दोनों को। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस में और ये यहाँ बोलिए क्या है, एफ एक्स है, और यहाँ क्या है, बोले बोले क्या हो जाएगा, बोलिए। -3 इक्वल टू हो गया। अच्छा एक बात और बताइए, इसको इसमें सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस होगा तो 2 में से 4 गया, माइनस खत्म कीजिए, माइनस माइनस को क्या हो जाएगा, 3f(x) इक्वल टू
एफ एक्स बराबर बोलिए 3 सबके चरणों में आ जाएगा, और यहां बोलिए खोजिए कौन सा है। हाँ सही तो है। सर इसमें कर दिया एक बार उसमें। अच्छा गड़बड़ हम कर दिए, चलिए अब सही कर लेते हैं। चलिए ये खत्म हो, ये घट के कितना आ जाएगा? -3 चलिए इधर बोलिए, ये है ना, तब तो मेहनत ज़्यादा है आपको। हो गया, और बोलिए 2 से 4 गया, कितना बचा? चलिए तोड़िए इसको, क्या हो जाएगा? चलिए और बोलिए, माइनस से गुना कीजिए, यही हो जाएगा। चलिए और बताइए, -3, चलिए इधर बताइए तो, -x², कोई दिक्कत? -3 से भाग दे दीजिए, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? और नीचे में, अरे ऊपर से भी माइनस, नीचे से भी, ये कुछ है, पता है क्या है? देखिए तो है, खोजिए अब। और ये क्वेश्चन है कहाँ का? जेई में पूछा है, अरे 19-20 में अभी हाल फिलहाल में पूछा है। तो बिहार बोर्ड पहले ऐसे था, बिहार बोर्ड में जो पास करता अच्छा नंबर लाता था ना, तो सब IITian बन जाता था, सब IAS ऑफिसर बना हुआ है। अभी का बिहार बोर्ड थोड़ा ना है, पहले ये कब का है? 2010-11 का अगर पूछ देगा ना, तो बच्चा लोग मैथ छोड़ के ऐसे भाग जाएगा, उपाय नहीं, सब IIT का क्वेश्चन पूछता था पहले। चलिए बोलिए, बन जाएगा ये? इसमें क्या है, तो बन ही जाएगा। चलिए आगे बोलिए, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। इसमें ये किसका कंडीशन है? जरूर आएगा एग्जाम में, किसका कंडीशन है? हम बोले हैं कि f(x1) बराबर, और बोलिए x1 बराबर, ये एग्जाम में दिखाई देगा, और उसके बदले 1 या इंजेक्टिव। चलिए बोलिए, बन जाएगा? चलिए बोलिए, कुछ मत कीजिए। देखिए, पहले वाले को पहले में, और दूसरे वाले को, बोलिए ए किसको तीर मारा? बी। बोलिए 1 तो नहीं है, तो क्या है? मेनी 1 है, ऑन 2 है, नहीं ऑन 2 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है, इनटू है। बोलिए मेनी 1 और इनटू। ऑन 2 तब रहता जब 1 2 3 रहता तब ना, तो मेनी 1 है और इनटू। चलिए बोलिए, इसके लिए तब सबसे अच्छा तरीका है, मान लेते हैं -1 यहां बैठा हुआ है, -1 को रखिए, उसमें रखिए 1/2 आएगा। अब 1 को रखिए, यानी 1/2 को दो आदमी तीर मार रहा है, मतलब 1 नहीं है। कैसा फंक्शन है ये? मेनी 1। कैसा फंक्शन है? अब आगे, अब मेनी 1 इतना खत्म हो गया। अच्छा एक बात और बताइए, f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ है? आप लोग को हम एक बात बताए थे, वेरिएबल सेक्शन, इसका रेंज बताइए क्या है? 0 से, तो जब 0 होगा तो 0 + 1 1, ऊपर में भी 1, 1/1 1,
और जब इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी प्लस 1 0, इसका रेंज हो जाएगा 0 से 1। और कोडोमेन कितना है? तो r और ये बराबर है क्या? कैसा फंक्शन है ये? इनटू है। अब खोजिए 1 इंटू बोलिए, नहीं है, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? रेंज कैसे निकाले? रेंज निकालने के लिए आप ऐसे कीजिएगा, इसको घेर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर का रेंज आपको पता होना चाहिए, 0 से 0 लीजिएगा तो आंसर 1 आएगा, इन्फिनिटी लीजिएगा तो आंसर छोटा पहले, बड़ा बाद में। चलिए आगे बढ़िए, बोलिए इनवर्स कैसे निकालेगा इसका? बोलिए एफ एक्स बराबर कितना है? एफ एक्स को आगे बोलिए। रिप्लेस x को y से, y को x। चलिए बोलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। चोर को एक साइड, y को कॉमन। अब बोलिए y बराबर कितना? माइनस कॉमन ले लेते हैं, x प्लस, और नीचे में माइनस कॉमन ले लिए तो 1, खत्म कीजिए। तो y बराबर कितना? ये हमेशा 2 नंबर सबका क्वेश्चन है, हम पहले बता दे रहे हैं। आपके एग्जाम में 2 एगो क्वेश्चन चमकेगा, एगो फॉग ऑफ निकालना एक बार, ये तो झूठो हम बता रहे हैं वो सब चीज। चलिए इसमें बताइए, तो रेंज ऑफ नहीं पता है सर। रेंज किसी को पता है? साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो -1 से 1 तक। और कौन बैठा हुआ है? रूट, बेचारा मरिए जाएगा। नहीं समझे बात को? तो इसको बोलेंगे तुम अगर ऐसे रहोगे तो तुमको 90 प्लस नहीं आएगा, सुधरो। ठीक है, तो सुधरा बेचारा, तो माइनस सुधर के कहाँ चला जाएगा? ऐसा बन जाएगा। 0 का रूट और 1 का रूट, बोलिए 0 से 1 कहाँ गया? ए ना, अरे इसका मतलब ओपन होता है, और लेना क्या है आपको? क्लोज। तो 0 से 1 ए नंबर ऑप्शन होगा। कहाँ से होगा? चलिए इसमें बताइए। बोलिए। वन, टू, और बोलिए। चलिए 1 को इसमें रखिए, 2, 3, बोलिए जल्दी से। 1 1 और चलिए बोलिए। पहले ऑप्शन को देखिए, कौन है? 1 2, यानी ऑप्शन ए का इन्वर्स संभव है। बी का देखिए 1 2, इधर आइए, नहीं संभव है इसका। ऑप्शन क्या होगा? आगे चेक करने की जरूरत। चलिए इधर आइए, ऐसे ही देखिए ना, ए में कौन कौन है? और बोलिए बी में रियल नंबर कोई भी, तो -1 3 मारेगा तो किसको लगेगा? 1 को। 0 तीर मारेगा, 1 तीर मारेगा, 2 तीर मारेगा, 4 को, 3 तीर मारेगा, 9 को। अरे यहाँ दिया हुआ है ना x², इसमें रियल नंबर है। अब बताइए 1 को कितने बार तीर लग गया? तो ये क्या हो जाएगा? मेनी वन। अब बताइए कौन सा होगा? मेनी वन है, मेनी वन है, और क्या है? 1 2। ये बताइए इसमें 1 के बाद 2 भी तो होगा, 2 के बाद
3 भी तो, तब तो 4 आएगा। 2 और 3 को तीर लगा क्या, तो ये कैसा है, इनटू। अब बताइए, हाँ चालाकी कीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए इसमें बोलिए। अरे सीधा एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लीजिए ना, ज़्यादा दिक्कत है तो बोलिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, नहीं होता है। ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन और इनटू। एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, अभी अभी तो बताए, 2 पॉइंट पे तो मेनी वन और इसका रेंज है 0 से इन्फिनिटी, तो एक्स स्क्वायर मेनी वन और इनटू, नाइदर इंजेक्टिव और नॉर। चलिए इसमें बोलिए 2x। देखिए 2x क्या होता है आपको हम बता देते हैं। नेचुरल टू नेचुरल दिया हुआ है ना, ले लिए। चलिए 1 तीर मारेगा 2 को, 2 तीर मारेगा 4 तीर मारेगा, 3 तीर मारेगा और 4 8 को। हो क्या रहा है, इसको एक ही तीर लगा, एक ही तीर लगा, एक तीर लगा, इसका मतलब 1 1 है। लेकिन सबको तीर नहीं लग रहा है तो ऑन टू नहीं है, तो क्या है ये, बोलिए कौन सा, 1 1 और इनटू बी नंबर। चलिए इसमें बोलिए, निकल जाएगा, घबराइएगा मत। एफ इनवर्स वाई पूछा है तो आप निकाल लीजिएगा एफ इनवर्स एक्स। नहीं समझे बात को, क्या निकाल, उसमें एक्स की जगह क्या रख दीजिएगा, वाई, भूलिएगा मत रखना। चलिए बोलिए, निकल जाएगा, बोलिए। कौन सा होगा, अरे इनवर्स का कंडीशन क्या होता है, 1 1 और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव मतलब बाइजेक्टिव। चलिए बोलिए क्या होगा, क्या बताए थे, 1 1 फंक्शन। देखिए तीर चलाने वाला भी 3 गो है और तीर खाने वाला भी, अरे एक ही है ना, अब बोलिए क्या होगा, सेम सेम है, सेम 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 है, बोलिए बोलिए सेम सेम। हाँ 3 का अगर बराबर रहता है तो देखिए यहाँ क्या होता है, देखिए बराबर है, ए का फैक्टोरियल ऑन टू और 1 1 सेम सेम बराबर में, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, सी। सी हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। चलिए इसमें बताइए, बोलिए। ऐसे सोचिए ना, ये आर बोला है, अरे आर में 0 नहीं आएगा क्या, 0 देंगे तो बेचारा मर जाएगा, नहीं मर जाएगा। वैसे भी 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, 0 पे है क्या कहीं, वैसे भी नीचे में 0 होने से नॉट डिफाइन होता है, तो एफ इज नॉट डिफाइन, क्योंकि 0 पे मर जाएगा, एक जगह मरा कहानी खत्म। पढ़िए, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग, मैपिंग का मतलब फंक्शन होता है, मैपिंग का मतलब, अब बोलिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, जो 3 मारा वो ऊपर और जिसको तीर लगा वो बेस। तीर किसको लिखा, बी, देखें ए टू बी, एम एन एन, नंबर ऑफ ए एम है और नंबर ऑफ बी, तो जिसको तीर लगा वो नीचे। बोलिए, यही फॉर्मूला बताए थे ना। चलिए बोलिए, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 और एक बात बताइए, ये x पे पावर q है, अच्छा आपका जो है z है, z का मतलब जान रहे हैं क्या होता है, -2, z का मतलब इंटीजर होता है, -2 -1 0 1 2 3 धुआं छोड़ता हुआ। अब दिक्कत ये है कि अगर 1 तीर मारा तो 1 को लगेगा और 2 तीर मारेगा तो 8 को लगेगा, नहीं समझे बात को। अब बीच वाला 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 ये छूट गया ना, तो इस सबको तीर कौन मारेगा, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। अरे भैया जो ऑन टू नहीं है उसको क्या बोलते हैं,
और जो इनटू होता है वो कभी बाइजेक्टिव, तो ये ऑप्शन ए क्या हो गया? चलिए इधर आ जाइए। कौन? पहले इसको चेक, एक्स स्क्वायर को चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर में भी वही कहानी है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर, बचा हुआ जो है 2 और 3, इसको तीर कौन मारेगा? नहीं समझे? 1 का स्क्वायर कितना? 1 1 2 ना, अरे भैया 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 1 5, लेकिन बचा हुआ 3 और 4 को तीर कौन मारेगा? कोई नहीं। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत। अब बचा कौन? बी और, चेक कीजिए बी और सी को। सबसे पहले हम सी को चेक करते हैं, कुछ कुछ लेके चेक कर लेना है। जैसे आप 2 को लीजिए और 3 को लीजिए, तो 2 को रखिए, 2 दूनी 3 दूनी, बीच में 6 बच गया ना, ये भी आपको समझ में आ रहा है कौन होगा? फिर भी उसको चेक कीजिए, ठीक है? चेक कीजिए तो 2 और 3 लेके चेक करते हैं, बोलिए 2 किसको मारा? 3 5 को नहीं मारा। कोई बचा क्या बीच में? नहीं बचा ना, चलिए हो गया। इसमें बोलिए बन जाएगा? यस सर। क्या बोला है? क्या बोला? आपको एफ इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? और क्या निकालना है? इसको ऑब्जेक्टिव मत समझिएगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप निकाल जरूर लीजिएगा। वैसे हम इनवर्स आपका निकाल दें इनवर्स। अच्छा क्वेश्चन है, बना के देखिएगा। इसमें बोलिए देखिए आपको दिया हुआ क्या है? एफ एक्स बराबर, बोलिए क्या दिया हुआ है? यही दिया हुआ है ना। अच्छा, इफ 1 1 का मतलब समझ रहे हैं? x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, तो यहां रखिए f1, f1 का वैल्यू कितना है? तो a प्लस बी, इक्वेशन नंबर। चलिए आगे बढ़िए। अब चलिए इफ कितना दिया हुआ है रखिए, f2 कितना है? 3 है ना, तो 2a प्लस बी, इक्वेशन नंबर। आप इस दोनों को सॉल्व करना है आपको और ए बी का निकालना है। तो सॉल्व कौन करता है? उतना टाइम है किसी के पास? बोलिए, यहाँ देखिए 2 और 1, अरे 2 और 1 3 बराबर 1 होता है क्या? ऑप्शन ए गया, इसमें आ जाइए 2 और -1 सेटिस्फाई। इधर आइए 2, बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू -1 ना, ये कितना हो जाएगा? 0 बराबर 3 होता है क्या? खत्म। बी नंबर। इधर आइए सी नंबर में आइए, सी हो गया। 2 दूनी 4, हाँ सी हो गया। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें बोलिए x³ + 6, x³ का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। ये किसका ग्राफ है? कुछ मत कीजिए, इसको 6 यूनिट ऊपर उठा दीजिए। जैसे उठाइएगा अब इसका ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। ये किसका ग्राफ है? x³ + 6 का। ये 1 1 भी है 1 2 भी है और -∞ से, बोलिए 1 1 भी है और ऑन टू भी है। बन जाएगा? कैसे बनाइएगा इसको? बोलिए एफ एक्स बराबर कितना है? एफ एक्स को क्या बोले हैं? तीन जैसे इधर आएगा 1/3 हो जाएगा। हो गया? देखिए तो आंसर क्या हो गया? बोलिए
सर्जेक्टिव का मतलब समझ रहे हैं? ऑन टू। काहेला ये सब क्वेश्चन देता है, क्या बोला जाए। अच्छा चलिए, आप जादू मंत्र लगा देते हैं, लगा दे जादू मंत्र। देखिए बोले जादू मंत्र कैसे लगाएं? नीचे का फोटो, सब चीज को सर आप इंट्रीगेशन से बनाइएगा, नहीं नीचे का फोटो कुछ तो करना होगा ना। अब उतना बताने जाएंगे तो पता चलेगा 10 मिनट लग गया, तो कुछ ना कुछ जादू मंत्र लगा देते हैं। बोलिए, काटा पीटी मचाइए, सुंदर बना रहे हैं इसको। तो 1 माइनस बन गया सुंदर। रुके रुके, इसका रेंज आपको पता है कितना होता है? चलिए 0 रखिएगा तो क्या होगा? तो 0 + 1 0 मिला। अब बोले इन्फिनिटी रखिए, तो इन्फिनिटी + 1, अब 1/∞ 0, अब 1 माइनस, यही हो गया। ये कहां से आया है? ये कहां से आया है? तो 0 पे क्लोज लगा हुआ है, 1 पे तो छोटा पहले और 1 बाद में। खोजिए खोजिए खोजिए, ऐसा है क्या? ऐसा ऐसा, अरे भैया इधर इधर जो घुमा रहता है ना, इसका मतलब यही होता है, नहीं समझे? इधर जो घुमा हुआ है ये बी नंबर नहीं है क्या? बी स्टाइल से बना दिए। नीचे का फोटो ऊपर। अरे तो इसे बनाने अगर जाते हैं इसको, तो बनाने का तरीका ये, fx को क्या मानिए? कहिएगा रहने दीजिए सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ठीक है, अब बोलिए। हाँ नहीं, वो ये तो क्या निकाल रहे हैं? रेंज निकाल रहे हैं, वो इनवर्स थोड़ा निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं। बराबर इधर क्या 0। चलिए x² को कॉमन लीजिए, आपको x में क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिखा, तो क्वाड्रेटिक में d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू d होता क्या है? चलिए b² कौन है? यही तो b है, b तो है ही नहीं इसमें, तो 0 का a कौन है और c कौन है? बोलिए क्या हो गया? पलट दीजिए, -4 इधर जाएगा तो, अब बोलिए क्या हो जाएगा? बोलिए 0 और 1, 0 से तो इसी अनुसार बच्चा मारेगा टिक C नंबर। फिर से इसको चेक करना पड़ेगा कि 1 पे क्यों नहीं होगा। 1 पे इसलिए नहीं होगा कि जब इन्फिनिटी होगा, ये नहीं समझे बात को, ये जब इन्फिनिटी होगा तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, अरे ये देखिए ना, इन्फिनिटी पे क्या होगा? तो इसमें ऐसे होता है कि सर रहने दीजिए, तब आपको ऐसा निकालना होगा। लिमिट जो पढ़ा है वो बनाएगा, ठीक है? x² से डिवाइड कीजिएगा, आंसर 1 आएगा। इसीलिए यहाँ 1 पे क्या लग जाएगा? ओपन। इतना कचरा नहीं पालना है, ना पूछने वाला है, पूछेगा भी तो आप क्या कीजिएगा? बस छोड़ दीजिएगा। चलिए बोलिए, इसमें भी क्या पूछा है? वो क्या निकालना है? इसका b निकालना है। b का मतलब इसका रेंज निकालना है। क्या निकालना है? रेंज निकालने का तरीका हम क्या बताए थे? सबसे पहले f2 निकालिए। f2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी -8, 5 4 कितना निकला? 1। f इन्फिनिटी निकालिए, तो ऐसे भी इन्फिनिटी निकलेगा। अब एक काम कीजिए, fx इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2x बराबर x बराबर, अब x बराबर 2 पे निकालिए, तो निकाल नहीं चुके हैं x बराबर 2 पे, यही निकलेगा ना? चेक कर लीजिएगा एक और। तब बोले 1 से इन्फिनिटी कहाँ गया जी? b नंबर। पूछा क्या है? b क्या हो जाए कि ये बाइजेक्टिव हो जाए, मतलब ऑन टू हो जाए, तो उसके लिए b के जगह पे आपको क्या रखना होगा? 1 से, क्योंकि इसका रेंज क्या आया? 1 से इन्फिनिटी।
बोलिए टोटल नंबर ऑफ, अरे क्या बताए थे, जिसको 3 लगा 3 पे पावर, इसमें बताइए जिसको 3 लगा वो ज्यादा है, अरे 3 जिसको लगा वो ज्यादा है, इसमें क्या बताए थे? 3C2 3 C2 और 2 का निकाल लीजिएगा, कंपोजिट निकल जाएगा। अरे भैया fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, फॉग पूछा है आपसे, निकल जाएगा। देखिए क्या दिया है, काय को फॉग है जी? 4 गो है, सबसे पहले निकालिए, बोलिए कोई दिक्कत? अब क्या निकालिएगा, यही ना, तो जहां जहां x है वहां पे, और डब्बे में fx के जगह पे चलिए एलसीएम से हम लेके बताइए। बोलिए ये चला जाएगा, चलिए इसका बताइए। कितना आ गया? 1 1 खत्म, x x और नीचे में f ऑफ f कितना बचा? कोई दिक्कत? 2 निकाल लिए फॉक, अब क्या गो निकालिएगा? 3 गो, ये निकालिएगा ना। चलिए फंक्शन कौन है, जहां जहां है क्या x, वहां पे क्या बनाइएगा आप? ब्रैकेट बनाइएगा ना। हम क्या बताएं, जहां जहां x है वहां पे, और ब्रैकेट में क्या रखिएगा? फॉक। अब फॉक निकाले कितना है आप? ये क्या निकल गया? 3 गो निकल गया। अब क्या गो निकालना है जी? 1 2 3 4 गो निकालना है। एक और कहेगा बच्चा, चलिए 4 गो में क्या कीजिएगा? 1 2 3 4। अब बोलिए, और नीचे बोलिए, इसमें कितना भरिएगा? 3 गो ना, और यहाँ भी ए ओ को छोड़ के भरना होता है। ये कितना निकाले हैं आप? 3 गो वाला कितना निकाले हैं? फिर क्या आएगा? हाँ तो लिख लीजिएगा x आएगा, कोई दिक्कत? चलिए निकल जाएगा, निकल जाएगा, ये सब बता चुके हैं। बोलिए क्या है, निकल जाएगा? वो तो नहीं है निकलेगा, हमको भी पता है। हाँ ई नहीं बनेगा, ई नहीं बनेगा, हम जानते हैं। ई बन जाएगा, ई बताए हैं तो ई भी बन जाएगा, ई भी बन जाएगा, ई बन जाएगा। अरे देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, गॉफ का इन्वर्स निकाल देना है, और ये सब अब जरूरत है भी नहीं, वैसा बहुत कुछ दे दिए थे। और इस तरह से आपका क्या होगा, नहीं पूछेगा। देखिए पता है क्या पूछेगा, 1 2 को ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो पूछ दिया, 1 2 नंबर में जो भी पूछेगा वो हम बता देते हैं क्या पूछेगा। एक पूछेगा इन्वर्स निकालने के लिए, और एक पूछेगा फॉग, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा वो भी हम बता देते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन, बस यही 3 सवाल पूछेगा आपसे। नंबर ऑफ फंक्शन ये
ये हो गया। और हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा दे दे f(x1) बराबर, ये हो जाएगा 1 1। ये 1 1 का कंडीशन है। एक और पूछेगा fa बराबर b, ये ऑन टू का हो गया बस। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इतना पढ़ लिए, नॉलेज के लिए आगे काम भी आएगा आपको। और इस तरह से ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, वैसे निकालने के लिए आप ये सब भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन आपको जब भी पूछेगा तो कितने नंबर में? 2 नंबर में।